विफाकी हुकूमत ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बना दी। पुलिस की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर कानून का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, पीटीआई से भी तहकीकात में मदद तलब, वाज़ेह किया कि हुकूमत की संजीदगी पर कोई शक न किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दईयत में FIR काटी गई। इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वाले शख्स ने रोक कर हमला किया। इस दौरान उसके मजीद 3 साथी भी आ गए। तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे ही हमले की कोशिश हुई थी। मुकदमे का मतन तौहीन अदालत कानून का निशाना बनाया गया। PCO जजेस के खिलाफ बोलने पर सजा दी गई। खुले दिल से सामना किया, कोई मेरा वकील बनने को तैयार नहीं था। आसमा जहांगीर वकील बनी लेकिन वो वफात पा गए। तलाल चौधरी का सेनेट इजलास से खिताब। हमारी इंफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें हैं, इज्जतें उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। आईन में मुंतखब नुमाइंदों के हुकूक का भी जिक्र है। मुल्क में तौहीन खेला जा रहा है। वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा सबकी इज्जत है। फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब के हतक इज्जत बिल की मंजूरी से पीपल्स पार्टी का इजहार लाताल्लुकी। क़यादत की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू। बिल पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए जुडिशल एक्विजिशन पैनल का गवर्नर पंजाब को खत। बिल आइन के मुनाफी करार। कानून के निफाज से न सिर्फ आज़ादी इजहार राय रोकने की कोशिश है बल्कि सियासी मफादात हासिल करने का भी खदशा है। खत का मतन। आइंदा माली साल में हुकूमती कर्जों में 10,433 अरब रुपए का इजाफा होगा। हुकूमती कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 87,346 अरब रुपए पर पहुंचने का इम्कान है। हुकूमत को आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होने के बायस भी मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार बरकरार रहेगा। IMF ने आइंदा माली साल के तखमीने जारी कर दिए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। लाड़काने पारा 48 डिग्री को छू गया। सिब्बी, दादू और टंडो अलायार में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 45 डिग्री की गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। कराची में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस हो रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक अफराद की तेहरान में नमाज जनाजा की अदायगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी आर्मी चीफ हम्मास रहनुमा इस्माइल हानिया समेत अहम आलमी ईरानी रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी के अवाम का समंदर उमड़। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान रवाना हो गए। काबीना के सीनियर वज़रा भी हमरा। शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई और कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबिर से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। ईरानी सदर आम तौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर चुना गया। वज़ीर ख़ारिजा और तबरेज़ के गवर्नर को हेलीकॉप्टर नंबर 2 में सफ़र करना था। परवाज से कुछ ही देर पहले मुसाफिरों की तरतीब बदल दी गई। वापसी से कबल मौसम भी ठीक था। 45 मिनट बाद बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची की गई। 30 सेकंड बाद सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। गैर मुल्की मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर इंचार्ज जिंदा रहा। दीगर हुकाम मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। हादसे की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। तशकीक फसादात के जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तार कर लिया गया। हालात मामूल पर आ गए। किर्गिज़ इंतजामिया ने वाक़यात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। आज ही इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। किर्गिस्तान में फंसे तुलबा की मुश्किलात कम ना हो सकी। हॉस्टल से निकलने के बाद एयरपोर्ट पर फंस गए। बशकीक से इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट मनसूख कर दी गई। किर्गिस्तान में फंसे 290 तुलबा पेशावर और 170 तुलबा मुल्तान पहुंच गए। पेशावर एयरपोर्ट पर वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ वजीर बराए आला तालीम मीना खान और MNA फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर इंतजामिया की जानिब से नाश्ता करवाया गया और तुलबा को घरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तुलबा की तादाद 3000 से जायद हो गई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी में इजाफा। 1 माह के दौरान पाक फौज ने दरअंदाजी की कोशिश पर 29 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन जारी। 14 मई को दरअंदाजों के खिलाफ ऑपरेशन में मेजर बाबर शहीद हुए। उम्मीद है कि अफगान हुक्काम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। ISPR का बयान। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। आईन और कानून की पासदारी में मुल्की मसाइल का हल है।
एक बार फिर पार्लियामेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जो आज गिला कर रहे हैं कल मुस्तफिद होने वालों में शामिल थे। ANP के रहनुमा एमएल वली का सेनेट में इजहार ख्याल, खुद को सबसे कम उम्र तरीन मेंबर कहने पर सेनेटर्स ने डेस्क बजा दिए। परवेज इलाही का रिहाई के बाद घर पर तफसीली तिब्बी मुआयना, सीनियर डॉक्टर्स की सदर तहरीक इंसाफ को 2 से 3 रोज तक मुकम्मल आराम करने की हिदायत। साबिक वजीर आला पंजाब आराम के बाद मुलाकातें शुरू करेंगी। परवेज इलाही को मंगल की शब कोट लखपत जेल से रहा किया गया था। 5 साल के दौरान ममनुआ हथियारों के हजारों लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। PTI, PDM और निगरान दौरे हुकूमत में 50,000 से ज्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए गए। 2300 ममनुआ और 27,000 से ज्यादा गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस शामिल हैं। वजीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामिया प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की मंजूरी दे दी। नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। ओन चौधरी से मरियम नवाज का सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों में 15% इजाफे पर गौर। मजदूरों की उजरत 32 से बढ़ाकर 38,000 करने की तजवीज़। पाकिस्तान ईरान से तुर्किया और इराक की तरह बगैर पाबंदियों वाली गैस खरीदने का ख्वाहिशमंद तेहरान से पाबंदियों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तापी मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की कंपनियां खुद फंडिंग लेकर अफगानिस्तान को फराहम करेंगी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने सालाना इम्तहानात की तारीख तब्दील कर दी। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात अब 28 मई की बजाय 1 जून से होंगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स का जाँभाग बच्चे के लवाहिकीन पर तशद्दुद, कानूनी कार्रवाई भी लवाहिकीन के खिलाफ ही करवा दी। वाक़ई की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। वज़ीर सेहत पंजाब ने वाक़ई की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कोयटा के सरियाब रोड पर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी दोनों अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। फौरी तौर पर फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम में एक दूसरे पर डंडे और पत्थर बरसा दिए। मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके करामत कॉलोनी में असलहे की सरेआम नुमाइश। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद नौजवान असलहा लेकर दंदनाते रहे। हवाई फायरिंग से खौफ हरास फैल गया। कराची में CTD के दफ्तर पर रेंजर्स का छापा। शहरी को बाजियाब करवा लिया। शहरी को इराक से कराची पहुंचने पर हिरासत में लिया था। SHO समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। IG सिंध ने SSP और DSP CTD को ओहदों से बरतरफ कर दिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 85 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज ने 40% आबादी को जबरदस्ती बेघर कर दिया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। आज का दिन फलस्तीनी अवाम के लिए तारीखी दिन है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। आयरलैंड वजीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगरबी ममालिक से खतरा। रूस की एटमी हथियार इस्तेमाल करने की अमली मशकों की वीडियो जारी। पहले मरहले में नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इस्तेमाल करने का अमली मुजाहिरा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़्म कॉम्बिनेशन फाइनल कर लिया। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप से कबल क्रिकेट का सबसे बड़ा अपसेट। अमेरिका ने सीरीज के पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को नई जेवलिन मिल गई। उनके पास 6 महंगी और जदीद जेवलिन हो गई। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म।